हेलो, हाय, मैं आदर्श और मैंने कुछ दिन पहले एक किताब पढ़ी थी और वो किताब पढ़ के मुझे ये एक चीज़ समझ में आई कि अ, सच में प्रेम क्या होता है, सच में लगाव क्या होता है। उस किताब का नाम था अक्टूबर जंक्शन, तो उसमें 2 कैरेक्टर होते हैं। एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। लड़के का नाम होता है सुदीप और लड़की का नाम होता है चित्रा। तो वो दोनों पहली बार बनारस में मिलते हैं घाट पर। एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, एक दूसरे से अनजान थे तो पास में बैठते हैं तो धीरे-धीरे उन दोनों की बात होने लगती है। तो लड़का जो था वो एक फ़ेमस स्टार्टअप का फाउंडर था, एक मिलियनेयर था और लड़की जो थी वो विशेष कुछ नहीं थी, वो एक राइटर थी, लिखती थी और वो चाहती थी कि मैं एक फ़ेमस राइटर बनूँ और लोग मुझे जानें। वो दोनों मिलते हैं, उन दोनों की धीरे-धीरे दोस्ती हो जाती है। हालाँकि वो जो लड़की थी उसकी वो किसी से प्यार करती थी और उससे शादी भी हो गई थी बट कुछ दिन बाद उन दोनों का रिलेशन ठीक नहीं चला तो उनका डिवोर्स हो गया। और जो ये लड़का था सुदीप, सुदीप नाम करके था, इसकी भी एक गर्लफ्रेंड थी जो उसकी शायद मैनेजर थी, जो भी थी। बट ये दोनों मिलते हैं, इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और इन दोनों ने कुछ समय एक दूसरे के साथ समय स्पेंड किया तो इनको बहुत अच्छा लगता है। फिर ये डिसाइड करते हैं कि हम हर साल अक्टूबर में ये लोग मिले थे, तो ये डिसाइड करते हैं कि हम हर साल जो है अक्टूबर में एक दूसरे से कहीं भी रहेंगे, किसी भी कंडीशन में रहेंगे, एक दिन टाइम निकाल कर ज़रूर मिलेंगे। और ये डिसाइड होता है कि एक दिन मिलेंगे और उसके बाद ये लोग चले जाते हैं और 2010 में वो कहानी लिखी गई थी, 2010 से थी, तो ये लोग हर साल जो है उस दिन को मिलते थे और 2-3 दिन जो भी रहता था अपना पूरा प्रॉपर टाइम स्पेंड करते थे, एक-दूसरे से मिलते थे। हालाँकि इनके बीच में प्यार ऐसा कुछ नहीं था, बट फिर भी इनको एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था। और धीरे-धीरे ये भी सक्सेस हो गए सुदीप और उधर जो है चित्रा जो है एक फ़ेमस राइटर बन गई। ये दोनों हर 1 साल पर जो है अक्टूबर में ही मिलते थे। ऐसे करते-करते समय बीतता गया और ये दोनों एक-दूसरे के थोड़ा बहुत करीब भी आए, लेकिन ऐसा कुछ इन दोनों में विशेष नहीं था कि हमारा पर्पज़ एक-दूसरे को पाना है, एक-दूसरे से शादी करना है, नहीं ऐसा विशेष कुछ नहीं था। हाँ, एक-दूसरे की केयर करते थे, फ़िक्र करते थे, एक-दूसरे के सुख-दुःख में ये लोग सुखी भी होते थे, दुखी भी होते थे, ऐसा इनका था। तो धीरे-धीरे ऐसे 5 साल, 6 साल बीत गए, हर साल ये लोग मिलते थे। और फिर एक समय ऐसा आता है कि 2019 या 20 में उसमें दिखाया गया है कि लड़का जो रहता था सुदीप, उसका जो है एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। और ये चीज़ जब लड़की को पता चलती है तो बहुत शॉक हो जाती है बट उसके बाद भी जो है वो हर अक्टूबर को जितने भी अक्टूबर आते थे उसमें जो है वो बनारस में आती थी उसी घाट पर जहाँ पर वो लोग पहली बार मिले थे। वो आती है और जैसे उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, वो आती है, अकेले ही अपना टाइम स्पेंड करती है और इससे ये पता चलता है कि एक-दूसरे से लगाव रखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको एक-दूसरे से प्रेम हो, एक-दूसरे के संबंधों में बंधे हों। हाँ, ऐसा हो सकता है और उसमें एक बहुत अच्छी बात बताई गई थी, उस किताब में एक लाइन मैंने और पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि जब आप समय को एक डेट दे देते हैं, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि उसी डेट के सहारे आपका समय बहुत ही खुशी और सकुशलता से बीतता है। क्योंकि आपको उम्मीद होती है कि जब वो डेट आएगी, तो उस दिन मुझे वो प्रिय इंसान मिलेगा। और एक चीज़ उसमें ये भी बताया गया था कि जब आप अपना बिज़ी शेड्यूल में से थोड़ा-सा समय निकालते हैं, तो रियल हैप्पीनेस उस टाइम से मिलता है। पहले तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन अब समझ में आया कि ऐसा क्यों है। इसका एक एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसा कि आप मान के चलिए कि 24 घंटे में अगर आप फ्री हैं, तो सच बताऊँ ना तो वो 24 घंटे आपको इतने बोरियत लगेंगे कि आप डिप्रेस हो जाएँगे। बट जब आप 24 घंटे में 20 घंटे आप काम कर रहे हैं और 4 घंटे का समय आपको मिल रहा है, 20 घंटे आप काम करने के बाद। तो 4 घंटे में जो आप
आधा घंटा 1 घंटा खुद के लिए निकालेंगे तो आपको बहुत सुकून देगा। या आप उस आधे 1 घंटे में अपने मन पसंदीदा इंसान से अगर बात करेंगे, जो भी हो, तो ये चीज़ समझ में आई मुझे। आप लोगों को भी अगर ये किताब पढ़ने का मौका मिले तो एक बार ज़रूर पढ़ना। मैं इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप एक बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि सच में बहुत अच्छी किताब थी वो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।